नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विवेक पाठशाला पर। ये भारतीय राज्य व्यवस्था का भाग 2 है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है। तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी, यानी कि पूर्व सोवियत संघ से। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है। तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए, यानी कि संसद में भारतीय संघ की शक्ति निहित है। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। तो विकल्प ए, संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। विकल्प सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। विकल्प डी हमारा है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को उच्चतम न्यायालय में निर्देशित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प डी, यानी कि ये सभी। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ये सभी प्रकार से निर्वाचन की पद्धतियां अपनाई जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है हमारा राष्ट्रपति। विकल्प ए सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ये तो सभी लोगों को पता ही होगा कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विकल्प बी। हमारा अगला प्रश्न है कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। वो थे हमारे नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि विकल्प सी एकदम सही है इस प्रश्न के लिए। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प डी, यानी कि कोई सीमा नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। तो राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ हमारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। तो विकल्प बी एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प डी, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है।
तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प बी, यानी कि उपराष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है कि किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए, यानी कि कृष्णकांत। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प बी, राज्यसभा। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प डी, यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों का अधिक संख्या है। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प बी, यानी कि 1952 में। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी, यानी कि 25 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए, यानी कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में अधिक प्रतिनिधि भेजता है। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के दोनों अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प बी, यानी कि 6 माह। हमारा अगला प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प डी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। हमारा अगला प्रश्न है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प बी, यानी कि राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी, जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प बी, यानी कि 6 माह। हमारे अगला प्रश्न है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी, यानी कि लोकसभा के प्रति। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी, यानी कि मंत्री परिषद इस्तीफा देती है। हमारा अगला प्रश्न है कि वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए, यानी कि लोकसभा में। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है।
तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए, यानी कि महान्यायवादी। हमारा अगला प्रश्न है कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी, यानी कि संसद के किसी भी सदन में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए, यानी कि राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा का नेता कौन होता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प बी, यानी कि प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का नेता होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख हमारा राज्यपाल होता है, यानी कि विकल्प ए एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति हमारा राष्ट्रपति करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, लाइक करें व शेयर करें। धन्यवाद।